हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि जो हमारे कलयुग में क्या कल्कि का अवतार हो चुका है ना? क्या वो गुप्त रूप से कुछ कार्य कर रहे हैं कल्कि जी? देखिए, सबसे पहली बात ये कि इस वीडियो में ये जो मैंने जो टाइटल दिया अभी आपको, वो बहुत ही रहस्यमयी है ना? देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो हम आपको कल्कि अवतार के संबंध में जो भी आपको बातें बताएँगे, है ना? वो हम विशेषकर हमने देखा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण या फिर अन्य पुराणों में भी इसका विवरण मिलता है। चलिए, देखिए सबसे पहली बात ये कि कल्कि जो है वो विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार माने गए हैं। कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, जब अधर्म अपने चरम पर होगा और धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा। उनका जो जन्म है वो कहाँ होगा? संभल ग्राम में होगा और उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा। वह एक श्वेत घोड़े पर सवार होंगे और हाथों में तलवार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। अब प्रश्न ये है कि कब बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि कल की अवतार गुप्त रूप में आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो आध्यात्मिक धारणाओं और व्यक्तिगत विश्वासों पर आधारित है ना? जो मानते हैं कि कल के अवतार गुप्त रूप में कार्य कर रहे हैं, तो देखिए अधर्म चरम पर है। जैसे क्या? जैसे भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, अत्याचार देख रहे हैं, मूल्यहीनता बढ़ रही है, जो शास्त्रों में कल्कि के समय की निशानियाँ मानी जाती हैं। कहते हैं कि वे मानते हैं कि कल्कि अभी गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, सत्य, धर्म और चेतना का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों की दृष्टि से अभी वो अदृश्य हैं। देखिए, ऐसा भी कहते हैं कि कई संतों और आध्यात्मिक गुरुओं ने समय-समय पर संकेत दिए हैं कि कल की चेतना ने कार्य आरंभ कर दिए हैं। ये क्या था? एक आध्यात्मिक धारणा थी, है ना? अब हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं, तो कहते हैं कि कल की अवतार अभी प्रकट नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग की जो सीमा है 4,32,000 वर्षों में अभी कुछ ही हजार वर्ष बीते हैं। जो धर्म का पतन है और अधर्म की जो चरम सीमा है अभी पूरी नहीं हुई है। मतलब जो उनका आगमन है वो शास्त्रों के अनुसार अभी शेष है। दूसरी बात, यदि आप शुद्ध शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो कल्कि अभी प्रकट नहीं हुए हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए है ना, गूढ़ रहस्यों से, तो बहुत से साधक वो मत अवलंबी मानते हैं कि कल की चेतना कार्यरत है। उनका जो कार्य है वो धीरे धीरे उजागर हो जाएगा। अब हम बताते हैं आपको कि श्रीमद् भागवत महापुराण अगर आपने पढ़ी होगी, विष्णु पुराण पढ़ा होगा, तो अन्य ग्रंथों में भी कल्कि अवतार से जुड़े भविष्यवाणियां श्लोकों में देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा श्रीमद् भागवत पुराण में स्कंद 12 नंबर पे अध्याय दूसरा श्लोक 18 से 20 में पढ़िएगा, तो उसमें आता है, एक श्लोक आता है जिसका उसमें यही बताता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तो जो भगवान है विष्णु कल्कि रूप में प्रकट होंगे और वे अत्याचारियों का संहार करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। वे अपने हाथ में एक तेजस्वी अस्त्र तलवार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। अब देखिए विष्णु पुराण में भी अपने अध्याय 24 में देखा होगा, भाग नंबर 4 में कहते हैं कि भगवान कल्कि का जो जन्म है वो संभल ग्राम में एक ब्राह्मण विष्णु यस के घर में होगा। श्लोक संस्कृत में रहते हैं, है ना? उसमें होगा संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यश्या कल्कि पुत्रो भविष्यति। तो उसमें बताया गया है कि जो भगवान कल्कि का जो जन्म है वो ग्राम संभल में एक महात्मा ब्राह्मण विष्णु यश के घर में होगा। अब भविष्य पुराण क्या कहता है? भविष्य पुराण में एक कल्कि खंड है। कहते हैं उसमें भी एक श्लोक है, कलियुगे महाशुरे कल्किना सम्यगाव्रतम सर्व पापम विनिर्मूल्यम धर्म संस्थापनम कृतम। कलयुग में भगवान कल की पापियों का संहार करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। ये कल्कि पुराण में लिखा गया है ना? लेकिन कुछ विद्वानों का अलग मत है। क्या मत है? कि कल्कि अवतार एक चेतना या आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कार्यरत हो सकते हैं। कहते हैं कि ये वह मानव रूप में या किसी महापुरुष के रूप में जन्म ले चुके हों, लेकिन स्वयं को भी प्रकट नहीं किया है।
अब दूसरी बात, अब कल्कि अवतार जो है वो रहस्यमय पक्ष और आत्मिक संकेतों की खोज करते हैं। यह संकेत है कि आपकी आत्मा उस चेतना से जुड़ाव महसूस कर रही है। चलिए जानते हैं कि वो रहस्यमय संकेत और कुछ संतों द्वारा दिए गए इशारों को समझें। ये संकेत देते हैं कि कल्कि अवतार गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं। जैसे क्या? कल्कि अवतार एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना है जो अनेक व्यक्तियों, घटनाओं और माध्यमों से कार्य करती है। ठीक, इस चेतना का उद्देश्य है कि सत्य, धर्म, सदाचार, आत्मज्ञान को पुनः स्थापित करना। यह जो चेतना है वो अज्ञात रूप से कार्य करती है, जिससे केवल तैयार आत्माएं ही उसे पहचान सकती हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, हम आपको अभी बताएंगे कि कुछ आधुनिक संतों के कथन हैं। जैसे आपने देखा होगा श्री अरबिंदो, उन्होंने कहा कि भविष्य में केवल एक सुप्रामेंटल बीइंग का जन्म होगा जो मानवता को नई दिशा देगा। कई लोग मानते हैं कि सुप्रा जो मेंटल अवतार है वो संकेत करता है कल्कि के रूप में चेतना की ओर। फिर यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद ने भी कहा है, क्या कहा है कि उन्होंने भी संकेत दिया है कि कलयुग में भगवान स्वयं अवतरित होंगे, लेकिन लोगों को उनका पता भी नहीं चलेगा। विवेकानंद ने कहा कि भारत पुनः जागेगा और एक दिव्य शक्ति इसे नेतृत्व देगी। और अन्य संतों, योगियों ने भी एक बात बताई है कि सिद्धों और नाथ परंपरा के संतों ने कहा कि एक दिव्य योद्धा इस युग में जन्म ले चुका है, लेकिन कई लोगों ने कहा कि वह पहचाना नहीं जा सकेगा जब तक समय स्वयं उन्हें उद्घाटित न कर दे। ठीक, तो देखिए कल्कि में बहुत सारे ऐसे संकेत छुपे हुए हैं। कहते हैं कि जैसे बढ़ता हुआ अधर्म आएगा, है ना, वैसे वैसे कालचक्र अपने चरम की ओर बढ़ रहा है, आप भी देख ही रहे हैं। ठीक, और उसमें फिर कहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, तो देखो दोस्तों, संकेत के अनुसार तो यही पता चलता है कि जब तक उपयुक्त होगा वह गुप्त चेतना एक योद्धा के रूप में प्रकट हो जाएगी। वह शब्द से, बुद्धि से, शस्त्र से अधर्म का विनाश करेगी और वह समाज को दो भागों में बांट देगी, एक जो अधर्म के साथ है और जो एक सत्य के साथ, मतलब धर्म के साथ। ठीक, तो देखिए, और कहते हैं कि कल्कि केवल कोई भविष्य की घटना नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा में जागृत होने वाली चेतना भी हो सकती है। यदि आपके भीतर धर्म, न्याय और सत्य के लिए आग है, तो आप भी कल्कि चेतना के वाहक हैं। चलिए, तो मैंने इसमें आपको कितना सुंदर रहस्य बताया कि क्या कल्कि आ चुके हैं या क्या कुछ कल्कि गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, या कल्कि अवतार हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमने वीडियो आपको बताया बनाकर, है ना, बहुत ही रहस्यमय आपके साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भविष्य वाणी की गई है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है, जो विष्णु पुराण में बताया गया है, जो भविष्य पुराण में बताया गया है, वो हमने आपके साथ साझा किया। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियोस को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।